दोस्तों, क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश या राज्य हो सकता है कि जिसके चुनावी नतीजे और उस देश या राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये स्थानीय लोग नहीं बल्कि वहां रहने वाले विदेशी घुसपैठिए तय करते हो। लेकिन दोस्तों, दुनिया में अन्य देशों या राज्यों का तो पता नहीं, लेकिन भारत का एक राज्य जरूर ऐसा है जहां पर स्थानीय लोग सरकार नहीं बनाते, ना ही वो उखाड़ते हैं, बल्कि वहां रहने वाले घुसपैठिए उन अधिकारियों का बहन डंके की चोट पर करते हैं। और उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। पिछले 40 सालों से पश्चिम बंगाल में कौन चुनाव जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी और वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें सबसे बड़ा रोल वहां के घुसपैठिए बांग्लादेशी मुसलमानों का होता है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो इसे सही साबित करने के लिए आज मैं बंगाल में चल रहे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वीडियो के इस तीसरे भाग में तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों के साथ बताऊंगी कि कैसे आज घुसपैठिए मुसलमानों के हाथों में पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी आ चुकी है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण पर पिछले 2 वीडियोज में मैंने आपको गांधी और नेहरू की करतूतें बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कांग्रेस के बाद कम्युनिस्टों और अब ममता दीदी की टीएमसी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आपकी आंखों से सेक्युलरिज्म की पट्टी हटाने के लिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं देश के 3 अलग अलग गृह मंत्रियों के उन बयानों से जो उन्होंने अलग अलग दशक में लोकसभा में दिए थे। देश के ये तीनों गृह मंत्री कांग्रेस, कम्युनिस्ट और बीजेपी जैसी अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। इन तीनों के बयान सुनने के बाद में आपको विश्वास हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह फूट चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और 1996 से लेकर 1998 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार में देश के गृह मंत्री रहे कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता की। तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने 6 मई 1997 को संसद में बयान दिया था कि घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों की संख्या 1 करोड़ के आसपास है। वहीं मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 14 जुलाई 2004 को संसद में बताया था कि देश में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी घुस चुके हैं। वहीं पहली मोदी सरकार के दौरान 16 नवंबर 2016 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया था कि पश्चिम बंगाल में करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसके अलावा 50 लाख और अवैध बांग्लादेशी भारत के दूसरे इलाकों में रह रहे हैं। तो सुना आपने, गृह मंत्रालय के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रहते हैं। और ये बात सिर्फ बीजेपी सरकार में ही नहीं मानी गई है, बल्कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस दौर में रहे गृह मंत्रियों ने भी इस बात को लिखित रूप में माना है। जाहिर है कि जब वामपंथी सेक्युलर जीवी मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो यही बोलेंगे कि इन तीनों गृह मंत्रियों ने ये तो नहीं कहा कि इन 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशियों में सारे के सारे मुसलमान ही हैं। बांग्लादेश के हिंदू भी तो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल आए ही होंगे। तो हमारे विरोधियों का ये सवाल एकदम जायज है और इसका जवाब भी उन्हें पता होना चाहिए और उन्हें उनका जवाब मिल भी जाएगा पश्चिम बंगाल की जनसंख्या के आंकड़ों से। हम मानते हैं कि कई लोगों को आंकड़े बहुत ज्यादा बोरिंग लगते हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे का सही हल तलाशने के लिए आंकड़े सबसे बड़ा सबूत होते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और समझिए पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी के आंकड़ों को। 1991 की जनसंख्या के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 19.8% थी। वहीं 1981 में यह आबादी हो गई 21.5%। 1991 में मुस्लिम आबादी हो गई थी 23.6%। 2001 में ये बढ़कर पहुंच गई 25.2%। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या थी 27%, जबकि 2021 जो जनगणना होनी थी, जिसके पहले भारत सरकार ने इन्हीं घुसपैठियों को देश से भगाने के लिए CAA और NRC लागू करने के लिए बिल पास किया था, जिसके बाद 2021 की जनगणना में पता चल जाता कि देश में कितने घुसपैठिए घुसे हुए हैं। तभी देश के सभी मुसलमानों ने उन घुसपैठियों को बचाने के लिए देश में कई जगह आंदोलन और हिंसा फैलाई थी, जिसके बाद अभी तक 2021 की जनगणना के आंकड़े गृह मंत्रालय ने उजागर नहीं किए हैं। अगर करती है तो दोस्तों घुसपैठिए ही देश की 20% आबादी का हिस्सा निकलेंगे। अब मुस्लिम घुसपैठियों की इस जनसंख्या टेबल को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। हो सकता है कि ना
आंकड़ों को देखने के बाद आपको पूरी बात समझ में नहीं आई होगी और हो सकता है कि मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ते हुए पैटर्न को भी आप ना समझ पाए हो। इसीलिए इन आंकड़ों को हम और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। 1951 में पश्चिम बंगाल में 51 लाख मुसलमान रह गए थे, तो वहीं 2011 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 2,47,00,000 हो गई थी। यानी पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से मुस्लिम आबादी 5 गुना बढ़ चुकी है। यहां तक कुल आबादी में हिस्सेदारी की बात है तो आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में मुसलमान 19.8% से 27% तक पहुंच चुके हैं। यानी कुल जनसंख्या में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की हिस्सेदारी इस समय 7.2% बढ़ चुकी है। अगर पूरे देश से इसकी तुलना की जाए तो आजादी के बाद देश के मुसलमानों की आबादी जहां 4.3% बढ़ी है, वहीं बंगाल अकेले है जिसने बढ़ोतरी का ये प्रतिशत 7.2% झेला है। यानी पूरे देश के औसत के मुकाबले में बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन आंकड़ों को देखने के बाद अगर किसी को लगता है कि क्या अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है तो आबादी तो हिंदुओं की भी बढ़ी होगी, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो फिर आप गलत हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर बेहद कम हुई है और ये आंकड़ों से भी साबित होता है। पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू थे, तो वहीं साल 2011 में उनकी हिस्सेदारी घटकर 70.5% ही रह गई है। यानी हिंदुओं की आबादी में पूरे 8.2% की कमी साल 2011 की जनगणना में ही देखी जा चुकी है। यानी जहां पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या 7.2% बढ़ी है, तो वहीं हिंदुओं की आबादी 8.2% तक कम हो गई है। 1951 के बाद से पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी जहां 5 गुना तेजी से बढ़ी है, वहीं इसी दरमियान हिंदुओं की आबादी सिर्फ 3 गुना ही बढ़ पाई है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पश्चिम बंगाल में इतने सारे मुसलमान कैसे बढ़ गए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो मैंने आपको अपने पिछले दोनों वीडियो में बताया था कि पहले तो गांधी, बाद में नेहरू के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीतियों की वजह से बंगाल मुसलमानों के लिए ऐज़गाह बन गया, लेकिन इसके बाद आई वामपंथी सरकार ने तो सारी हदें ही पार कर दी। मुस्लिम वोट बैंक बनाने और बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए पश्चिम बंगाल के सारे रास्ते खोल दिए। मेरी इस बात पर वामपंथी और जिहादी गिरोह को शक ना हो, इसीलिए हमें आंकड़ों के जरिए अपनी बात को आपके सामने रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में 1977 से लेकर 2011 तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही थी। इन 3 दशकों में बांग्लादेशी मुसलमानों को कम्युनिस्ट सरकार ने अपने घर जमाही की तरह पश्चिम बंगाल में बसा दिया था और इसकी गवाही देते हैं जनसंख्या के आंकड़े। इन आंकड़ों को आसानी से समझने के लिए हमें इन्हें 30-30 साल के 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहला हिस्सा 1951 से 1981 के 30 साल का होगा, जिसमें ज्यादा समय वहां कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने शासन किया था, और दूसरा हिस्सा 1981 से लेकर 2011 के 30 साल का होगा, जिसमें पूरे समय बंगाल में वामपंथी पार्टी की सरकार रही थी। तो आइए देखते हैं कि इन 2 अलग अलग 30-30 साल के काल में बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या कैसे बढ़ाई गई। 1951 से 1981 के बीच मुस्लिमों की जनसंख्या में 1.7% का इजाफा हुआ था, तो वहीं 1981 से 2011 के बीच सिर्फ 30 सालों की आबादी में पूरे 5.5% की बढ़ोतरी हुई थी। यानी वामपंथी सरकार के दौरान मुसलमानों की आबादी पश्चिम बंगाल में 3 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। 1981 से 1991 के दौरान पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 21.5% से 23.6% हो गई थी। यानी जो आबादी 30 साल में, यानी 1951 से 1981 के बीच 1.7% बढ़ी थी, वो वामपंथी सरकार के आते ही सिर्फ 10 साल में ही 2.1% ज्यादा बढ़ गई। वहीं 2001 तक आते आते 25.2%, यानी इन 10 साल में 1.6% तक बढ़ गई। वहीं 2011 में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर पहुंच गई 27%, यानी 2001 से 2011 के बीच इनकी आबादी 1.8% तक बढ़ गई। दरअसल अपनी पूरी हुकूमत
के दौरान वामपंथी सरकार पलक फावड़े बिछाकर बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों का स्वागत कर रही थी। 80 और 90 के दशक में जो भी बांग्लादेशी मुसलमान बॉर्डर क्रॉस करके आता था उसे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तत्काल ही उसका राशन कार्ड बनवा देते थे। खास बात दोस्तों ये है कि उस दौर में राशन कार्ड में आपका नाम होने पर बहुत आसानी से वोटर लिस्ट में आपका नाम भी जुड़ जाता था। इतना ही नहीं, वामपंथी सरकार के दौरान लाखों बांग्लादेशी मुसलमानों को जमीन के पट्टे भी दिए गए थे। देखते ही देखते 1 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में वोट डालने का अधिकार मिल गया, यानी सरकार चुनने का हक मिल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी एक के बाद एक यानी कि पूरे 7 बार पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीती और पूरे 34 साल तक राज्य पर हिंदुओं का गला घोटकर हुकूमत करती रही। कम्युनिस्ट पार्टी बांग्लादेशी वोटरों के दम पर बंगाल में चुनाव जीती थी, ये आरोप खुद ममता बनर्जी ने भी लगाए थे। आज भले ही ममता बहन जी बांग्लादेशी मुसलमानों के दम पर फिर से सत्ता में आ गई हो, लेकिन साल 2005 में उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे पर जमकर बवाल काटा था। अवैध बांग्लादेशी मतदाताओं की वो पूरी लिस्ट लेकर संसद में पहुंच गई थी, लेकिन जब उनकी बात पर अमल नहीं किया गया तो वो भरी संसद में फूट फूट कर रोने लगी थी। यहां तक कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर गुस्से में कागज भी फेंक डाले थे। 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी ने संसद में 2 मुद्दे उठाए थे। पहला ये कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीएम 100 से ज्यादा सीटें जीत जाती है। वहीं दूसरा मुद्दा उन्होंने ये उठाया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हैरत की बात यह है कि ममता बनर्जी अब इन्हीं बांग्लादेशी मुसलमानों की रहनुमा बन चुकी है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इन बातों को सुनने के बाद लिबरल, वामपंथी, सेकुलर और जिहादी चौकंडी ये कहेंगे कि ये कैसे साबित हो जाता है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों में ज्यादातर मुसलमान हैं। दरअसल ये बात खुद पश्चिम बंगाल के 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे कॉमरेड ज्योति बसु ने भी मानी थी। ज्योति बसु वही वामपंथी नेता थे जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में बसाया गया था। ज्योति बसु ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पार्टी के मुख्य पत्र गणशक्ति में 11 अक्टूबर 1992 को एक लेख लिखा था। उस पर उन्होंने जो घुसपैठियों के आंकड़े दिए थे उससे साबित हो जाता है कि उनमें ज्यादातर घुसपैठिए मुसलमान ही थे। ज्योति बसु ने अपने लेख में लिखा था कि 1977 से ही मुसलमान भारत आ रहे हैं। 1977 से 1992 के बीच में बीएसएफ ने 2,35,529 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया था। इनमें से 68,472 हिंदू थे और 1,64,132 मुसलमान थे। वहीं इसी दौरान 1977 से 1992 के समय में ही मोबाइल टास्क फोर्स यानी कि एमटीएफ ने 2,16,985 घुसपैठियों को वापस भेजा, जिनमें 56,342 तो हिंदू थे और 1,69,795 मुसलमान थे। अगर पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के दिए आंकड़ों पर यकीन करें तो 15 साल यानी कि 1977 से 1992 के दौरान 4.5 लाख घुसपैठियों को वापस भेजा गया था, जिनमें से 73% मुसलमान थे। ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़े उन घुसपैठियों के हैं जो सुरक्षा बलों की पकड़ में आ गए थे। इससे करीब 25 गुना ज्यादा घुसपैठ के मामले तो पकड़ में ही नहीं आए थे। और यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से करीब 94 सीटों पर बांग्लादेशी मुसलमान जीत और हार तय करते हैं। वहीं आज पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में मुसलमानों की आबादी 25% से भी ज्यादा हो चुकी है। इन जिलों की आबादी में किस तरह से बदलाव आया है इसे हम आंकड़ों के जरिए देख लेते हैं। मुर्शिदाबाद जिले की मुस्लिम आबादी 1951 में 55% थी, वहीं 2011 में ये 67% पर पहुंच चुकी है। मालदा में 37% से 51% हो गई है। उत्तरी दिनाजपुर में 30% से 50% हो चुकी है। बीरभूम में 27% से 37% पर पहुंच चुकी है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैंने जितने भी आंकड़े आपको बताए हैं वो सब 10 साल पहले यानी कि 2011 में हुई जनगणना के हैं। पिछले साल यानी 2021 में अगर जनगणना के आंकड़े बाहर आ गए तो पूरा देश पूरी तरह से चौंक जाएगा। अब सवाल दोस्तों ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल में इतने सारे मुसलमान क्यों हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि यहाँ इतने सारे बांग्लादेशी मुसलमान क्यों हैं। क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान न सिर्फ बंगाली हिंदुओं का हक मार रहे हैं बल्कि ये पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोगों की रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की भूख में कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी ने देश से जुड़े इस भयानक मुद्दे को कभी सुलझाने की कोशिश ही नहीं की है। और अब जिस तरह
तरह से टीएमसी के 2021 में बंगाल चुनाव जीतने पर हिंदुओं के साथ जो बर्बरता दिखाई गई थी और लगातार बर्बरताएं हमें देखने को भी मिल जा रही हैं, उनसे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल अब कुछ ही सालों में एक और मुस्लिम देश बनकर खड़ा हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के तीनों भागों में जो लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा के थे पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के बीच का मुद्दा समझ आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।